हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वन विभाग भर्ती 2021, तो इस वीडियो में डिटेल्स हम कवर करेंगे। वन विभाग से भर्ती आई हुई है जिसमें रिक्रूटमेंट आई हुई है, जिसमें 850 प्लस परमानेंट गवर्नमेंट पोस्ट्स हैं। तो 850 से ज़्यादा पोस्ट्स हैं। ये सरकारी नौकरी है, प्योरली सरकारी नौकरी है। परमानेंट पोस्ट्स भी हैं। सैलरी अच्छी ऑफर होगी क्योंकि पे स्केल ऑफर हो रही है। तो पे स्केल ऑफर होने के केस में डियरनेस अलावेंस मीन्स महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलावेंस और काफ़ी सारे अलावेंसेस भी ऐड होते हैं। तो मंथली सैलरी अच्छी बनती है। प्रोविडेंट फंड भी मिलता है। यहाँ पर जो वन विभाग में भर्ती की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन हम कवर करेंगे, उसमें 12th पास कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे या फिर कोई भी ग्रेजुएट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन की जो हाइलाइट्स हैं वो कवर करते हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि बाहर के स्टेट के कैंडिडेट एप्लीकेशन यहाँ पर डाल सकेंगे या नहीं डाल सकेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें अगर आप इंटरेस्टेड हो इन पोस्ट्स के लिए। नोटिफिकेशन की जो मेन पॉइंट है, समूह ग मीन्स ग्रुप सी पोस्ट्स हैं। वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी मीन्स फॉरेस्ट गार्ड्स। तो फॉरेस्ट गार्ड्स की रिक्रूटमेंट है। 894 पोस्ट वैकेंट पोस्ट हैं। 894 रिक्त पद हैं। तो विज्ञापन, इसकी जो एडवर्टीजमेंट आई है वो 19 अगस्त को आई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 24 अगस्त से और लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट रहेगी 7 अक्टूबर 2021। तो 7 अक्टूबर 2021 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे। फीस के लिए 9 अक्टूबर तक फी पेमेंट की जा सकती है। अब ये नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की गई है? ये नोटिफिकेशन जारी की गई है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है और इसमें 894 पद हैं, पोस्ट्स हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन हम समझेंगे। इसमें बाइफर्केशन भी दी हुई है जिसमें कि ST SC सामान्य मीन्स जनरल और बाकी कैंडिडेट्स के लिए किस तरीके से रिजर्वेशन है और क्या क्या कितने पोस्ट हैं किस कैटेगरी में, वो यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है पेज नंबर 2 पर। जो एडवर्टीजमेंट PDF है वो 15 पेजेस की है, 15 पेजेस की है। हाइलाइट्स में आपको ज़रूर एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन जब आप एप्लीकेशन डाल रहे हो तो उसके पहले खुद लाइन बाय लाइन ज़रूर पढ़ें क्योंकि कभी कभी बताने में एरर हो सकती है। वेतनमान है, ये पे स्केल है। एक फिक्स सैलरी होती है, एक वेतनमान है। तो ये वेतनमान मीन्स पे स्केल है। 21,700 की अगर पे स्केल है, तो यहाँ पर फिर मैंने आपको बताया कि कई तरीके के अलाउंसेस ऐड होते हैं और सैलरी काफ़ी अच्छी बनने वाली है। अपर लिमिट है इसकी 69,100। तो 69,100 अपर लिमिट है पे स्केल की। आयु सीमा है 18 मिनिमम एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स तक के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। पद का स्वरूप स्थायी, परमानेंट पोस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन हम चेक कर लेते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड या परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 12th पास, 12वीं क्लास पास होनी चाहिए, इंटरमीडिएट जिसे आप बुलाते हैं। तो ये पास होनी चाहिए और इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट डिमांड नहीं की जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो हाइट होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड हाइट दी गई है, ये सब लागू होनी चाहिए। और चेस्ट के लिए भी जो महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं होगी। तो हाइट आपको एक देखनी होगी और साथ ही यहाँ पर कुछ और भी, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट है तो यहाँ पर कुछ दौड़ वगैरह के लिए भी शारीरिक दक्षता के साथ में कुछ रनिंग वगैरह। देखिए, पुरुष के मामले में 25 किलोमीटर की दौड़ और महिला के मामले में 14 किलोमीटर की दौड़। अब इस पॉइंट पर आएंगे कि बाहर के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे कि या नहीं डाल सकेंगे। तो क्योंकि जब भी गवर्नमेंट जॉब होती है, कहीं से भी नोटिफिकेशन आती है तो इंटरमीडिएट के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन तो एनी ग्रेजुएट, अगर कोई भी ग्रेजुएट है तो वो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो बाहर के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे या नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न होता है। तो इसमें जो पेज नंबर 5 पर आप आए, जिनमें यहाँ पर लिखा गया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। तो यहाँ पर मुझे इतना समझ आ रहा है कि जिन कैंडिडेट्स ने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट, आप जिसे बुलाते हैं, तक की पढ़ाई उत्तराखंड राज्य में ही
लोकेटेड किसी इंस्टीट्यूट, कॉलेज से या स्कूल से पढ़ाई की हो, 12th तक की पढ़ाई, वो कैंडिडेट ही एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन है, इसे आप ध्यान से समझ लें। तो इससे ये होगा कि उत्तराखंड में जिन्होंने पढ़ाई की है वो एप्लीकेशन डाल सकेंगे। और इसके अलावा खुद भी आप एडवर्टीजमेंट को ज़रूर पढ़ें। एप्लीकेशन फ़ी हम चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो सामान्य कैटेगरी के लिए 300 रुपीज़, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ₹300 ओनली, और बाकी जो ST SC उत्तराखंड के होंगे या EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, उनके लिए 150 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। तो USSC ये ऑफिशियल वेबसाइट है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर देखें कई सारी नोटिफिकेशन है जिसमें आपको कौन सी चेक करनी है अगर आप इसके लिए एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो यहाँ पर है समूह ग के अंतर्गत वन विभाग में पदनाम वन आरक्षी मीन्स फॉरेस्ट गार्ड के वैकेंट पोस्ट के लिए विज्ञापन हेतु क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो मुझे एक ही यहाँ पर नज़र आ रही है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन दिए हेतु नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो इस पर क्लिक करके आप कोशिश करें एप्लीकेशन की, जो भी इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट है। इसके पहले आप खुद इसको पढ़ा करें एडवर्टीजमेंट को। मेरा काम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, बट सभी पॉइंट्स को थॉरोली वेरीफाई करना आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एप्लीकेशन डालने के पहले और एप्लीकेशन फ़ी डालने के पहले। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे तक चेक करें, कहीं ना कहीं ज़रूर अवेलेबल मिलेगी। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।